1 सेंटीमीटर ही दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर रहे हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपका रोल प्ले करेगा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आ जाए तो आ गया। यहाँ पर एरिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला, तो यहाँ पर आ गया पाई और डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। अब उसने बोला कि ये वैल्यू में चेंज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 3, तो ये कितना आ गया 6 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो क्या आ गया आंसर 6 पाई। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला आर की वैल्यू 4 पुट करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां पर आपको जो दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो पर सेकेंड से मालूम पड़ा कि ये वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात मेरी समझ में आ रही सबको? यूनिट बता देगी कि ये रिलेशन किसका है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू। क्या मेरी बात सबको समझ में है? तो यहाँ पर आ गया डीवी बाई डी। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर अपन बोले तो साइड का क्यूब, तो dv बाई dt क्या होगा 3x स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बाई dt। अच्छा, dv बाई dt की वैल्यू कितनी है, ये किसके इक्वल है 3x स्क्वेयर, और यहाँ पर dx बाई dt। तो यहाँ से देखो dx बाई dt किसके इक्वल आ गया 8 अपॉन, अगेन फिर समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए ना। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला था कि वॉल्यूम जो है वो अपन ने एक्स वाई जेड कुछ भी लिया तो मैंने एक्स ले लिया, तो वॉल्यूम एक्स क्यूब है, और चेंज इन वॉल्यूम समय के साथ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ गया डी वी बाई डी टी इक्वल टू दिस, पुट करा सॉल्व करा, आंसर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये बाहर हो गया। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? बहुत अच्छा। अब आगे बात करें इसके सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्यूब 6x स्क्वेयर। तो यहां पर आपने निकाला ds बाई डी टी, यह आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हो गया 12x स्क्वेयर, क्या बन जाएगा 2x, तो ये हो गया 12x। अब x का dx बाई डी, तो यहां पर क्या आ गया dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन, तो यहां पर x से x गया, ये 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई? बहुत अच्छी बात है भैया, आ गई। अब आपको क्या बोला, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज कितनी हो गई, तो उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग बराबर तो हो रही कि नहीं हो रही, आखिरी में आवाज ही नहीं आए। 32 अपॉन 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2.67 ds की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और dt की यूनिट 2.67 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहाँ गया, ये रहा। क्या सबको समझ में आया? ये भी 100% क्लियर है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, सारे वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट है हमने अपलोड कर दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभिज्ञान एजुकेशन ऐप की लिंक है, तो वहाँ से आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें जल्दी। चलिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, रेडियस में चेंज आ रहा है तो डी आर बाई डी टी। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर और अपॉन में सेकेंड, सेंटीमीटर मतलब आर और सेकेंड मतलब टाइम, तो ये आ गया। फाइंड द रेट एट विच द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है
पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर डी ए बाई डी टी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करके पाई का तो ही रहेगा आर स्क्वेयर का 2r। सबको क्लियर पक्का? और यहाँ पर आ गया डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है, तो ये क्या हो गया, और ये किसकी वैल्यू आ गई, बहुत अच्छा, ठीक है। आपको क्या बोला कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है एट r इज इक्वल्स टू, तो यहां पर डी ए बाई डी टी 6 पाई 10, तो ये कितना आएगा 60 पाई, और इसकी यूनिट क्या होगी 60 पाई, यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट, वो जल्दी नहीं आ गई, अच्छा ट्रैफिक था आज, अच्छा थोड़ा ट्रैफिक था, तो लेक्चर ही और हो जाता है। अपन 18 किलोमीटर 18-20 किलोमीटर पड़ता हुआ यहाँ से, 20 किलोमीटर से अपन आ रहे, तो अपना टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए, कितनी जल्दी समय हाँ रहता है बाईपास, समझ रहा हो कहाँ से आ रहा है अगला, तो इसके अंदर क्या है, टाइम देखना पड़ेगा बेटा, अपना आधा लेक्चर लॉस हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ मतलब कुल्ला परेशानी थी, 45 मिनट होते में तो 5 बार आना कर लो अपने का, नहीं 5 बार आना या नहीं हो पाएगा, 10 मिनट तो तुम्हारे भी लगता होगा कि नहीं, पीछे ही। An age of variable cube is increasing at the rate of सेंटीमीटर पर, अब यहां पर साइड के अंदर चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो गया dx अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर पर। आगे बढ़ते हैं, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो यहां पर आ गया dv बाय दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपका होता चला जा रहा है। अब dx बाई dt कितना है 3, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू dv बाय, क्या मेरी बात सबको पकड़ में आ रही है 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं, उसने क्या बोला कि dv बाई dt कितना होगा जब x की वैल्यू कितनी है 10, कि एक क्यूब है, उसकी क्यूब की साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही हैं, तो अगर उसकी साइड 10 सेंटीमीटर कर दें तो क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंज, 3 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कर दी, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आ गया, पहले थे वॉल्यूम से अब के वॉल्यूम में कितना चेंज है, कितना है वो नहीं, कितना चेंज है, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो आप, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब पर, सही बोल रहा हूँ, तो ये आपका आंसर आ गया, इट्स 900 सेंटीमीटर क्यूब पर। सबको क्लियर? फटाफट लिख लो इसको भी, ये लाइव क्लासरूम लेक्चर है, इसलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी लिखते जाना चाहिए। क्वेश्चन देखें इसके अंदर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो यहां पर डी ए बाई डी टी क्या आएगा 2 पाई आर, और आर का डिफरेंशिएशन 2 पाई आर की वैल्यू यहां पर आ गया, यह आ गया 80 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर, क्या यही आंसर है, कितनों का आ गया था ये आंसर, हाथ ऊपर करना है फटाफट से, यही आंसर है, सबका आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा कर लेना। अगले पर आते हैं पेरीमीटर वाला, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहां पर जो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है
सही, एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर, तो लेंथ कम हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से और विड्थ इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of rate of change of perimeter. What is the formula of perimeter of rectangle? तो अगर मैं इसको बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर dp बाई dt, तो यहाँ पर आ गया 2 dx अपॉन प्लस dy अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होगी, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितना आ गया -2. सही है, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, और पर मिनट, तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, क्लियर. दूसरा इसी का पार्ट ध्यान समझना, सेकंड वाला रेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हो गया dA बाई dt, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, तो x बाहर करा और dy बाय, और y बाहर करा और dx बाय, x कितना है दिया हुआ है, ये रहा x 8 और y तो x 8 और dy बाई dt कितना है, और y 6 और dx बाई dt कितना है, माइनस क्यों लिया, डिक्रीजिंग है. तो सॉल्व किया 32 माइनस 30 कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर. तो आप देखो तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का, मान लो पहले इतना था, अब लेंथ कम कर रहे हैं और विड्थ बढ़ा रहे हैं, ये था, अब लेंथ कम कर रहे हैं और विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो ये जो चेंज आ रहा है उसमें ओवरऑल एरिया क्या हो रहा है, ओवरऑल एरिया इज इंक्रीजिंग. ओवरऑल एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमको, और ओवरऑल पेरीमीटर कम हो रहा है. पेरीमीटर कम हो रहा है और एरिया, ये आपको रिलेशन समझ में आया कि अपन ने क्या करा. देखो आपको, आप ये 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आता है कि पेपर कैसे आते हैं. स्कूल की आखिरी क्लास है ये, तो आपको समझ में आता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन सिखाने के लिए और इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए. तो ये जो था ये सिखाने के लिए था, और अगली एक्सरसाइज के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे पूछने वाले. ठीक है, फटाफट से इसको करिए फिर आगे बढ़ते हैं. चलें समझे जरा इसको. बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड. बताओ ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम और टाइम, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन यूनिट से मालूम पड़ा कि इधर क्या आएगा. सही, आगे बढ़े. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस. किस रेट से रेडियस ऑफ बलून बढ़ेगी when the radius is 15 सेंटीमीटर. तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, और वो स्फेयर का बनेगा क्योंकि स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब. dv बाई dt 4/3 पाई आर क्यूब का होगा 3r स्क्वेयर, और यहां पर आ जाएगा dr बाय dt. सही है. इसके बाद में ये 3 से 3 गया, 4 पाई आर स्क्वेयर और डी आर बाई डी टी तो निकालना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ आके हमारे हाथ रुक गए. अब गिवन डेटा ही हमको आगे बढ़ा सकता है. ठीक है, तो डी वी बाई डी टी कितना होगा, यहाँ पर आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वेयर, और यहाँ पर आ गया 225, 4 दा कितना होगा 900. तो 225 4 दा 900 अगर होता है तो इसका ये इसको काट देगा, तो बचा क्या डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1 बाय, और 1 बाय पाई मतलब कितना 7 बाय. ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो डी आर मतलब सेंटीमीटर और डी टी मतलब सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर
ठीक है, सबको क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? समझ में आ रहा है पक्का? ये हो गया, नोट डाउन करिए, हो गया होगा सबका, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, लिखना है, लिखो। स्टिचेस हैं अपने पास, सुनने करने दवाई नहीं है, डायरेक्ट सुई डाल, स्टेपलर हाथ ही लगा अगला जिंदगी में कभी क्या। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume is increasing with the radius. Spherical है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 pi r. Find the rate at which volume is increasing with the radius when the letter is 10 centimeter. तो dv by dt क्या आएगा? 4 pi r स्क्वायर, क्योंकि 3 नीचे आके कट गया ना, और यहाँ पर क्या आ गया? रेडियस 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू इसमें पता नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही कर रहे हैं ना, रेडियस ही कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर आ गया डी वी बाई डी आर 4/3 पाई, आर क्यूब का क्या होगा? 3r स्क्वेयर। अब आर का होगा ही नहीं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं, तो ये आ गया बस यहाँ पर 3r स्क्वेयर, ये गया 4 पाई आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितने पर निकालना है? 10 का स्क्वेयर, तो ये आ गया 400 पाई, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर क्यूब पर, और ये वैल्यू किसकी आ गई? डी वी बाई डी आर इक्वल टू 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर। क्या सबको मेरी बात समझ? सेंटीमीटर, अच्छा पर सेंटीमीटर भी है, मतलब वो सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, तो डी वी बाई डी आर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसमें? पाई की वैल्यू अभी जरूरत नहीं है, पूछते तो सब है, बताने की जरूरत है कितनी? आना है, पूछते तो हैं, और पाई की वैल्यू डाल भी सकते, 3.14 डाल दो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, इतने तक के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। A ladder 5 centimeter is long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground I from the wall at the rate of 2 how fast is the height? ये एक वॉल है, ये एक लाइन हो गई, ये लेडर हो गई। अब क्या हो रहा है कि लेडर इधर से आगे खसक रही है, मतलब एक आदमी लेडर के ऊपर चढ़ा हुआ था, पीछे से बिरल आया, उसने लात मार दी, और जैसे उसने लात मारी तो ये लेडर इधर की तरफ आ रही है, तो ऊपर से लेडर, और वो आदमी ऐसा ऐसा करता हुआ गिर रहा है, गया गया, समझ मारी बात? तो ये इसके अंदर हो रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी है लेडर की? 5 सेंटीमीटर। Leaning against the wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. तो dx by dt क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 10th वाला ना। और लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। आप क्या निकालना है इसके अंदर? dy by dx। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर? x की वैल्यू कितनी? 4 मीटर अवे फ्रॉम दी बॉल। तो आपको dy बाय dx dt, dy बाय dt निकालना है। इधर की ये लेंथ क्या है? x,
और अब ये बढ़ रही है इससे, तो dx बाय डी टी, और ये आ रही है dy बाय डी टी। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है कि dy बाय डी टी की वैल्यू क्या आएगी। ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये जो मूव कर रहा है x बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये y बढ़ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, तो y बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो dy बाय डी टी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? सबको समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इस तरफ की जो लेंथ है वो y, ये x, ये 5, तो यहाँ पर हो गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2y dy बाय डी टी, ये हो गया 2x dx बाय, और 25 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आ गया आपका जो वैल्यू निकालना है वो y dy बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx बाय, तो माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और dx बाय डी टी की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कुछ भी नहीं पता ना, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर आ गया अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर और dy बाय डी टी। देखें जरा, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर dy बाय डी टी, ठीक है। अभी फिर यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करते, यह आ गया माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया dx बाय, तो यहाँ पर जो आपको निकालना है dy बाय डी टी, आप x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू कितनी है? व्हेन द बॉल इज 4 सेंटीमीटर, 4, dx बाय डी टी कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये रहा 4, ठीक है। और अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, तो यह आ गया 8, और नीचे आ गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट, तो dy बाय डी एक्स कितना आया? dy बाय डी टी है ना, dy बाय डी टी कितना आ गया? माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर। क्या ये सभी को क्लियर है कि क्या करा इसके अंदर? देखो, पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे एक इक्वेशन बनी। अभी तक आपको इक्वेशन एरिया वॉल्यूम की चल रही थी, मिल गई इक्वेशन। इक्वेशन मिलने के बाद आपने इसका इन सबको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया 2y dy बाय डी टी, ये हो गया 2x dx बाय डी टी, हो गया 25 0। आपको y की वैल्यू पता है, आपको dy बाय डी टी पता है, आपको x की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर, आपको dx बाय डी टी पता है, हाँ 2 सेंटीमीटर, डाल दी वैल्यूज। लेकिन अभी y तो अननोन चल रहा है, तो यहां देखा तो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉल्व करते गए, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इसमें अलग अलग यूनिट है क्या? सब सेंटीमीटर में तो है, तो वो 2 सेंटीमीटर जो लिखा है ना वही मीटर ही है, ठीक है, यही मीटर पर सेकंड ही है। तो फाइनली फिर अपना आंसर भी मीटर पर सेकंड में भी आवेगा, ठीक है, क्लियर? फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्या बेटा बहुत मजा आ रही विधान? तो विधान तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेंगे सॉल्व करने में एग्जाम के क्वेश्चन। आपकी इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, आपने इसको डिवाइड करा तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2/6, मतलब सही है? कोई दिक्कत इसके? एक्चुअली सर लेक्चर चल रहा है, 5 मिनट लगेंगे फिर, है ना? हाँ बोलो। सिर्फ y है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस ये आ गया। अब आपने इसका निकाला dy बाय डी एक्स, तो वो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर बाय 6, तो यहाँ पर क्या आ गया x स्क्वायर बाय, ये वैल्यू किसकी आएगी dy बाय, सही है, dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो उसने क्या बोला, चेंज इन y इज 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। तो dy बाई डी टी इक्वल टू 8 टाइम dx बाय, तो यहाँ पर dy बाई डी टी के अपॉन में ले लिया dx बाय डी टी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, dt से dt गया तो क्या बचा, dy बाय दैट इज इक्वल्स टू, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो द वैल्यू ऑफ x इज 4 यूनिट। चेक करें जरा, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 11, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 1 बाय, तो 4 का क्यूब अपॉन 6 प्लस 1 बाय, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, यहाँ पर क्या आएगा 64, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 64 और या 3 2 या 6 तो 2 1 जा, तो यहाँ पर 66 बाय 6 मतलब कितना आ गया, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 11। सब खुश हो गए, सब खुश हो गए ना कि हमारे तो आंसर आ गए, लेकिन नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 4 तो एक इसको लेकर के भी आपको सॉल्व करना होगा, तो यह आएगा -64 प्लस 2 बाय 6, तो -62 बाय 6, तो -31 बाय 3, ये वैल्यू किसकी आ गई, तो ये वैल्यू x की, तो ये y की वैल्यू, उधर की तरफ x और y की वैल्यू, ऐसा करके एक कोऑर्डिनेट बना -4 -31 बाय 3 आ रहा है अपना भी, और एक बन रहा है +4 11। तो ये सॉल्यूशन इतना लिखने पर आधा होगा, उधर का पार्ट भी करना होगा कि x कभी भी किसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस में 2 नंबर आते हैं, तो कितनों ने पूरा किया है, बढ़िया, ठीक है, हो गया, फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए 12th क्वेश्चन हो गया सभी का, 12 सिंपल था। 13 पे आते हैं, 13 बताओ डाउट। A balloon which always remains spherical variable diameter 1/2 2x plus 3/2, यहाँ पर क्वेश्चन है मतलब मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आ रहा है 3/2 2x plus 1, ये क्या दिया हुआ है इसका डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गई इसकी डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हो गई 3/4 और ब्रैकेट में 2x plus 1, 1 है कि 3 है, पक्का मेरी बुक में 3 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर, टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, यही बनेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला 27, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ यही बनेगा, काटा पीटी कुछ हो रही है, 4 1 जा 4 4 6 जा और 3 9 जा, तो ये बन रहा है 9/16 पाई, और यहाँ पर बन रहा है 2x plus 1 का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम v, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ गया dv बाय, तो यहाँ पर आ गया 9π/16 2x plus 1 का होल क्यूब, और इसका क्यूब करने जाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9π/16 और ये आ जाएगा 3 इंटू 2x plus 1 का होल, और यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 8 पाई 2x plus 1 का, क्या यही आंसर है क्या इसका, चेक करें, 27/8 पाई 27/8 पाई 2x plus 1 का होल स्क्वायर, हाँ बात करा दो लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14th। A sand is pouring from a pipe
एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या बन गया इसका, सही है, चेंज इन वॉल्यूम। फिर आगे क्या बोलता था, फॉलिंग सैंड पोर्स अ कोन, जो सैंड अपन गिरा रहे हैं एक पाइप से, उसने कैसा शेप बनाया, कोन का शेप बनाया। हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हाइट ऑफ द कोन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, इज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, 6h। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग when the height is 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग when the height is 4 सेंटीमीटर। dh बाई dt निकालना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है, r की वैल्यू किसके इक्वल है, तो ये हो गया 36 h क्यूब पाई और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 पाई h क्यूब। ये वैल्यू किसकी आ गई, वॉल्यूम की। चेक करें, 36 पाई h स्क्वायर और h का भी होगा ना dh बाई dt। तो ये यहाँ पर अभी तो वॉल्यूम ही निकाला अपन ने। द सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt, अब dv बाई dt करें तो 12 पाई h क्यूब का क्या होगा, 3h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dh बाई dt। तो 12 3 36 पाई h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, dh बाई dt। तो ये हो गया 36 पाई की वैल्यू, पाई के फॉर्म में ही रहने दें। h की वैल्यू कितनी है, 4, और d4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 16, और dh बाई dt निकालना, और dv बाई dt कितना है, ठीक है। तो 12 3 36, तो यहाँ पर 16 3 48, तो dh बाई dt की वैल्यू कितनी आई, 1/48 पाई, ठीक है। तो 1/48 पाई इसका आंसर है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर पर, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर सबको, 100%। ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नोट डाउन करना है, इसका नोट डाउन कर लो। तो ये वाला लेक्चर में यहीं पर ओवर करते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर सेकंड एक्सरसाइज से बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 थी आई थिंक। कौन सी एक्सरसाइज नंबर ये, 6.1। अब सेकंड लेक्चर 6.2 पर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।